सुप्रभात छात्रों। हम कल कबीर के साहित्य या कबीर के जीवनी के बारे में देख रहे थे। तो कबीर का जीवन सिद्धांत या उनकी जीवन की दशा दिशा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कबीर के साहित्य में हम देखते हैं तो उनका एक ही ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है बीजक, जिसे बहुत सारे विद्वानों ने महत्वपूर्ण माना है। उसमें कबीर के रेखता है, शब्दावली है, उग्र गीता है, अनुराग है, ऐसे ही कई ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन वे प्राप्त नहीं है। इसी कारण बस सभी विद्वानों ने इनके कबीर के बीजक जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण माना है। कबीर के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करने वाले कवि है। निराकार ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से संभव है, यह कबीर पर आचार्य शंकर का प्रभाव माना जाता है। यानी कबीर जो है निर्गुण निराकार भक्ति करने वाले हैं और निर्गुण निराकार भक्ति जो है वह ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान के सिवा भक्ति नहीं मिलती, ऐसी उनकी कामना है या ऐसी उनकी धारणा है। तो इनके विचारों पर यानी कबीर के विचारों पर आचार्य शंकराचार्य जी का प्रभाव दिखाई देता है। जो कबीर शंकराचार्य जी कहते हैं रुते ज्ञानानाह मुक्ति, यानी ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है, यानी ज्ञान दिखाने वाला यानी गुरु यानी यहाँ महत्वपूर्ण है। चाहे सगुण भक्ति हो या चाहे निर्गुण भक्ति, दोनों में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। गुरु के बिना यानी किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है, या हम अपने जो हमारा लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य के तरफ या लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है। कबीर के विचारानुसार ईश्वर घट घट में बसता है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वे कहते हैं हृदय सरोवर है अविनाशी, यानी हृदय यानी यह हृदय जो है, जैसे हम कहते हैं आत्मा उसे कहते हैं, वो अविनाशी है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। वह यानी जैसे हम पुराने कपड़े फेंक देते हैं, उसी तरह यह आत्मा जो है वो पुराना शरीर है उसे छोड़ देता है और नए शरीर में वह पदार्पण कर देता है। तो उसे हम यानी इस जगत में यानी संसार रूपी जगत में हम उसे जन्म और मृत्यु की परिभाषा में बांध देते हैं। लेकिन आत्मा यानी अविनाशी है, कभी भी उसका अंत नहीं होता है या उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। तो यह हृदय रूपी सरोवर में यानी ये मन जो है वह अविनाशी है, ऐसा उनका कहना है। कबीर के ब्रह्मा को मानने वाले अर्थात एक ही ईश्वर को मानने वाले है। यानी कबीर जो है वो ब्रह्मा को यानी एक ही ईश्वर, उनका एकेश्वरवाद जो हम देखते हैं तो एकेश्वरवाद उसका प्रतीक माना जाता है। तो वो कहते हैं कि यानी ईश्वर एक ही है, यानी ये उनकी यह कामना है। बाकी जो है बाकी सब कुछ झूठा है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। यानी कबीर को ब्रह्मा को मानने वाले अर्थात एक ही ईश्वर को मानने वाले कवि है। परंतु किंतु मुसलमान एकेश्वरवाद तो उनका एकेश्वरवाद अलग है। मुसलमान का एकेश्वरवाद अलग है और उनका एकेश्वरवाद अलग होता है। मुसलमान लोगों के अनुसार ईश्वर समस्त प्राणियों और स्थलों से भिन्न एवं रमे हुए हैं और इतने रमे हुए हैं कि वह अगोचर और वर्णनात्मक है। वह सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि वह प्रेमपूर्ण भक्ति से प्राप्त है। कबीर भक्ति तत्व के कारण यानी कबीर के भक्ति तत्व पर यानी नाथ एवं सिद्धों का प्रभाव दिखाई देता है। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य जो है उसी समय यानी चल रहा था।
यानी हर एक पंथ अपने अपने दृष्टि से अपने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय नाथ सिद्ध साहित्य भी चल रहा था, सिद्ध साहित्य भी चल रहा था। उनके कई यानी उन पर प्रभाव दिखाई देते हैं। कबीर के साहित्य में या कबीर के भक्ति में नाथ एवं सिद्धों का यानी महत्व दिखाई देता है। उनकी भक्ति अनन्य भाव की है। उनकी जैसी तन्मयता शायद ही किसी दूसरे में दिखाई नहीं देती। कबीर की जो भक्ति है वो भक्ति यानी अनन्य भाव की है, और जो भक्ति में यानी तन्मयता महत्वपूर्ण मानी है। जैसे है हम आज के युग में उसे रहस्यवाद कहेंगे। तल्लीन हो जाना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तिति लाल, लाली देखन मैं चले मैं भी हो गया लाल। यही जो है वही रहस्यवाद हमें दिखाई देता है उनके यहाँ। उनकी यानी तन्मयता उनके साहित्य में दिखाई देती है, उनके भक्ति में दिखाई देती है। इसमें बाह्य कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं ऐसे मानते हैं। यानी इसे तन्मयता, अंतरात्मा की तन्मयता के लिए कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, या कोई बाहरी सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे वे कहते हैं। उनकी भक्ति निष्काम भक्ति है। कबीर भक्ति मार्ग में कनक और कामिनी को बाधा मानते हैं। इनकी जो भक्ति है कबीर की वह निष्काम है, यानी उससे इन्हें भक्ति करने के बाद ईश्वर से वे कोई मांगते नहीं है। निष्काम भक्ति है उनकी। और यहाँ उनके भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कनक और कामिनी को उन्होंने त्याज्य माना है। भक्ति के क्षेत्र में त्याज्य यानी उसमें बाधा मानी है। लेकिन कई जगह यानी कबीर उदार मतवादी भी दिखाई देते स्त्रियों के बारे में। जो पतिव्रता स्त्री है उसके लिए वे हमेशा यानी सहृदय रहते हैं। तो ऐसे जो है तो उसका कई स्त्रियों का उन्होंने उद्धार भी कर दिया है। पतिव्रता स्त्रियों की वह यानी स्तुति गाते हुए दिखाई देते हैं। अतः उनकी भक्ति जो है उस भक्ति में हम देखते हैं कि उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कई विद्वान कहते हैं कि उनका भक्ति मार्ग सभी के लिए सुलभ एवं प्राणवान मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी उनका भक्ति मार्ग जो है कबीर का वह बहुत ही सीधा साधा माना जाता है। इसमें कोई उच्च नीचता का भाव नहीं है। सभी समान मानने वाले कबीर जो है इनके भक्ति मार्ग सभी के लिए सुलभ और प्राणवान मार्ग माना जाता है, और सभी जाति के लोग उनके भक्ति मार्ग में या उनके संप्रदाय में सम्मिलित दिखाई देते हैं। इसी कारण वे भेदभाव नहीं मानते। इसी कारण वे कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति को उन्होंने नहीं माना है। जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे ईश्वर यानी प्रिय हो जाता है, वो भक्त ईश्वर को प्रिय हो जाता है। कबीर के भक्ति में प्रेम अपेक्षित है। उनके प्रेम सहित भक्ति होनी चाहिए। यानी भक्ति की परिभाषा करते समय प्रेम और श्रद्धा महत्वपूर्ण मानी है। जहाँ प्रेम और श्रद्धा है वही भक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसी कारण उनके भक्ति मार्ग जो है उसमें प्रेम अनन्य साधारण है। उनका मार्ग कोरा ज्ञान मार्ग नहीं है। प्रेम सहित ज्ञान मार्ग को वे अपनाते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कोरा ज्ञान मार्ग, यानी कबीर का जो भक्ति मार्ग है वो कोरा ज्ञान मार्ग नहीं है, तो वे यानी प्रेम सहित ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले हैं। कोरा ज्ञान मार्ग होता है तो उसे विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है। कोरा ज्ञान मार्ग उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता। इसी कारण वे यानी निर्गुण कबीर का जो भक्ति मार्ग है वो प्रेम सहित ज्ञान मार्ग है। लेकिन प्रेम में कोई आडंबर नहीं है, यह दिखाई देता है। इसके अनेक वर्णन कबीर के काव्य में मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर
कबीर के रहस्यवाद ही दर्शन होते हैं, यानी प्रेम सहित जो ज्ञान मार्ग है वही पे, यानी उनका दर्शनवाद जो है, दर्शनवाद यानी रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद दिखाई देता है। ब्रह्मा में तादात्म्य होना चाहते हैं। कबीर के परमात्मा में अपना अनेक प्रकार के संबंध जोड़कर जैसे माता पिता आदि अनेक रूपों की कल्पना करके अपना संबंध जोड़ना चाहा है। यानी कबीर ने परमात्मा को अनेक प्रकार से संबंध स्थापित कर दिए हैं। यानी ईश्वर के साथ यानी अपने खून के रिश्तेदार जो होते हैं वही संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है। माता पिता के रूप में उनके साथ ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर दिया है। माता पिता यानी इस धरती पर के ईश्वर ही है, उनके साथ उन्होंने रिश्ता निर्माण कर दिया है। तो ऐसे जो है उन्होंने अनेक प्रकार से यानी परमात्मा से अपने संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है। और जैसे मानवीयता आदि अनेक रूपों की कल्पना करके अपना संबंध जोड़ा है, किंतु परमात्मा की पति और आत्मा की पत्नी के रूप में कल्पना करके प्रेम का एक महान भारतीय आदर्श तत्व ने उपस्थित किया है ना। ईश्वर को जैसे हम देखते हैं, आत्मा और परमात्मा जो है ये दोनों महत्वपूर्ण है। परमात्मा को उन्होंने पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में स्थापित करके एक अलग प्रकार का ही भाव उन्होंने निर्माण कर दिया है। यानी आत्मा के सिवा शरीर तो निर्जीव होता है, तो इसी कारण उन्होंने पत्नी को आत्मा का रूप दिया है और परमात्मा को यानी उन्होंने पति का रूप दे दिया है। ऐसे पति पत्नी दो अलग नहीं है, जैसे दाया और बाया शरीर का हिस्सा होता है उसी तरह उसे स्थापित करने का प्रयत्न कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने प्रेम की एक भारतीय पद्धति जो है आदर्श रूप स्थापित करने का प्रयत्न किया है, जो कि अत्यंत भव्य बन पड़ा है। कबीर का रहस्यवाद शुद्ध भारतीय है, न कि सूफियों की विदेशी पद्धति पर आधारित है। कबीर का रहस्यवाद जो है भारतीय शैली पर आधारित है। शुद्ध वह शैली जो है वो शुद्ध है, सूफियों की विदेशी नहीं है। जैसे में हम देखते हैं तो मसनवी शैली का प्रयोग इसमें हो चुका है। रहस्यवाद उसमें भी है जैसे के साहित्य में, लेकिन वो मसनवी शैली का साहित्य माना जाता है, मसनवी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऐसे कबीर का रहस्यवाद जो है शुद्ध भारतीय रहस्यवाद माना गया है और वह उसी के समय और आज भी प्रासंगिक लगता है। उसी समय तो वह प्रासंगिक था ही, लेकिन आज भी वह प्रासंगिक लगता है। कबीर पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके हठयोग का प्रभाव इंद्रिय साधना, प्राण साधना और मान साधना पर दिखाई देता है। यानी कबीर पर यानी जैसे हम देखते हैं नाथों एवं सिद्धों की जो भक्ति पद्धति है उसका प्रभाव दिखाई देता है। उसके साथ साथ ही हठयोग का भी प्रभाव उनके साधना पर यानी दिखाई देता है। प्राण साधना, मन साधना पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। हठयोग के बातें नाड़ी साधना, अजपाजप, सहज कुंडलिनी साधना आदि कबीर में भी दिखाई देती है। यानी नाड़ी साधना, सहज कुंडलिनी साधना यानी क्या है, एकाग्रता स्थापित कर देना। तो यानी जैसे नामस्मरण के लिए या ध्यान के लिए बैठ जाते हैं तो यह स्थितियां महत्वपूर्ण होती है। तो वहाँ इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, तब यानी इस पृथ्वी तल पर हम है या नहीं उसका भी कोई ध्यान नहीं होता है। इसी कारण जैसे हम देखते हैं हठयोग का प्रभाव उनकी साधना पर दिखाई देता है। हठयोग की बातें नाड़ी साधना, किंतु कष्ट साध्य होने के कारण उन्हें हठयोग पसंद नहीं था। हठयोग जो है यानी हठयोग की भक्ति, नाथक की भक्ति जो है कठिन है, इसी कारण उनकी भक्ति जो है
उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें इन्हें काफी परिवर्तन यानी समाज के लिए, सामान्य जनता के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये साधना सामान्य जनता नहीं कर सकती है। इसी कारण उसे उन्होंने यानी स्वीकारा नहीं है, तो यह कठिन है, इसी कारण उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह सहजता की ओर होती है। इसी कारण अगर नाथ साहित्य पूरा का पूरा या नाथ भक्ति को पूरे के पूरे ग्रहण कर लेते तो कबीर के सिद्धांत का कोई भी उपयोग नहीं हो जाता, क्योंकि उनका जो मुख्य लक्ष्य था सामान्य जनता को भक्ति के क्षेत्र में लाने का, तो यह कभी भी पूरा नहीं हो जाता था। उन्हें सहजयोग अभिप्रेत था, उन्हें हठयोग जो है नाथ साहित्य का वो पसंद नहीं था। सहज योग यानी सहज साधना जो है, सहज साधना उन्हें पसंद थी। कबीर ने विभिन्न विभिन्न संप्रदायों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर ली, है ना। नाथ संप्रदाय में जो अच्छा है उसे ले लिया, बौद्ध संप्रदाय में जो अच्छा है वही ले लिया, वैष्णव संप्रदाय में जो अच्छा है वही ले लिया। इसी कारण सहज योग भक्ति जो है वो उन्हें पसंद है। अलग अलग संप्रदाय में जो अच्छा लगता है उसी को ग्रहण करके उन्होंने एक अपना अलग ही पंथ निर्माण कर दिया है। वैष्णवों के प्रपत्तिवाद, जैनों की अहिंसा, बौद्धों की बुद्धिवादता, यानी जैसे हम देखते वैष्णवों में जो प्रपत्तिवाद है, जैनों की अहिंसा और बौद्धों की बुद्धिवादिता है, उसी को उन्होंने ग्रहण कर दिया है। डॉक्टर त्रिगुणायत जी कबीर के बारे में कहते हैं, कबीर को कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, वे बहुश्रुत और सारग्रही थे। उन्हें जो भी बात जिस संप्रदाय से अच्छी लगती उन्होंने उसे ग्रहण किया। उन्हें एक सामान्य भक्ति भाव मार्ग की प्रतिष्ठापना करनी थी और उसके लिए यही मार्ग उपयुक्त था। अनेक प्रभावों के होते हुए भी उनमें उनका व्यक्तित्व अलग रहा। कबीर साधना क्षेत्र में युग गुरु और साहित्य के श्रेष्ठ में युग सृष्टा रहे हैं, यानी बौद्ध संप्रदाय में जो बुद्धि तत्व है, जैन संप्रदाय में जो अहिंसा है और वैष्णव में जो प्रपत्तिवाद है, उसी को उन्होंने ले लिया और सामान्य जनता के लिए एक अलग मार्ग निर्माण कर दिया है। और उनका जो उद्देश्य था तो भक्ति का सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठापना करनी थी और उसके लिए उन्होंने यही मार्ग उपयुक्त लगा। यानी कौन सा भी पंथ हो या कौन सा भी व्यक्ति हो वो 100% बुरा नहीं होता है। इसी कारण कौन सा भी संप्रदाय हो वो 100% बुरा नहीं होता। इसी कारण उन्होंने जिस संप्रदाय में जो अच्छा लगता है उसी को उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसे उन्होंने एक नया पंथ निर्माण कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो गए। इसी कारण डॉक्टर त्रिगुणायत जी जो है वे कहते हैं तो भक्ति काल के कबीर जो है वह साधना के क्षेत्र में युग गुरु रहे और साहित्य के श्रेष्ठ में युग सृष्टा रहे हैं। यानी जैसे हम देखते हैं समाज के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वे योग गुरु के रूप में माने जाते, साहित्य के श्रेष्ठ में युग सृष्टा के रूप में माने जाते हैं। यानी उसी समय के सामान्य जनता के साहित्य की निर्मित करने का काम उन्होंने कर दिया, इसी कारण उसे युग सृष्टा कहा जाता है। कबीर को हिंदी साहित्य में रहस्यवादी कवि माना जाता है। कई लोगों ने इन्हें रहस्यवादी कवि कहा है क्योंकि वे यानी जो उनके जो ईश्वर है वो ईश्वर अलग ही है। वे कहीं भी प्राणी मात्रा में, वनस्पति में, सभी जगह वे ईश्वर ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। यानी उनका जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद यानी ब्रह्मा से आत्मा के तादात्म्य का प्रकाशन है। इसकी दो कोटियां या उसके दो प्रकार कई लोगों ने माने हैं। रहस्यवाद यानी ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित करना,
या तादात्म्य का प्रकाशन यानी ब्रह्मा से हम यानी समक्ष हाजिर होना या ब्रह्मा से तादात्म्य निर्माण होना, यही उनका उद्देश्य दिखाई देता है। और यही इसके दो प्रकार माने गए हैं और ये दो है भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। कबीर के साहित्य में दोनों प्रकार के रहस्यवाद दिखाई देते हैं, भावात्मक रहस्यवाद भी दिखाई देता है और साधनात्मक रहस्यवाद भी दिखाई देता है। कबीर अपने प्रियतम के अलौकिक सौंदर्य पर विमुग्ध है, उनके ईश्वर गूंगे के गुण के समान है। यानी कबीर के जो ईश्वर है वह अलौकिक सौंदर्यवादी है और उस पर वे विमुग्ध हो जाते हैं और उनके ईश्वर जो है गूंगे के गुण के समान माने गए हैं। यही रहस्यवाद की प्रथमावस्था मानते हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी साधना के क्षेत्र में हम पदार्पण कर देते हैं तो उसी समय मूर्ति पूजा प्रारंभिक होती है और मूर्ति पूजा करके बाद में वो हट जाती है और नामस्मरण की ओर, नामस्मरण, भजन, कीर्तन और फिर परिवार का त्याग और एकाग्रता, यही अंतिम स्थिति होती है। तो ऐसे भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद दो प्रकार के रहस्यवाद का सम्मिश्रण यह यानी कबीर के साहित्य में दिखाई देता है। यह रहस्यवाद की प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में परमात्मा में मिलने की आतुरता प्रकट की जाती है। इस अवस्था में विरह, मिलन, आशा, निराशा, अभिलाषा, वेदना की अत्यंत सजीव एवं तरल अभिव्यक्ति होती है। यानी इस अवस्था में विरह, मिलन, आशा, निराशा, अभिलाषा, वेदना अत्यंत तीव्र दिखाई देती है। वे कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यानी वे कहते हैं कि मीराबाई भी कहती थी, मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है या मैं दुखी होती हूँ और भक्त लोगों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। तो उसी तरह वे कहते हैं कि यानी सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। यानी जो सामान्य जनता है, जो किसी के बारे में सोचती ही नहीं, वे क्या कर देती है, जनता खाती है और सोती है। और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यानी दुखिया दास कबीर है, वो चिंतित है, जागता रहता है, सोचता रहता है क्या होगा, कैसा होगा। तो और फिर वो रोते हैं। संसार को देखकर वे दुखी हो जाते हैं, दूसरों की पीड़ा देखकर वे दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ये उनका रहस्यवाद है। यानी दूसरों का दुख देखकर स्वयं दुखी होना, दूसरों का आनंदित देखकर स्वयं आनंदित होना, यही क्या है, भावात्मक रहस्यवाद माना जाता है। उसके भावना के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ऐसे भावनात्मक रहस्यवाद भी यह दिखाई देता है। तृतीय अवस्था में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य की है। इस अवस्था का वर्णन कबीर के काव्य में बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में मिलता है। सचमुच कबीर की तन्मयता इसमें हमें दिखाई देती है। तो यानी तीसरी जो स्थिति है रहस्यवाद की जो है, वह रहस्यवाद की स्थिति ईश्वर और भक्त जो है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वे कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित दिखू तित लाल, लाली देखकर मैं हो गई लाल। यानी यहाँ रहस्यवाद की अनुभूति प्रेम पर आधारित होने के कारण जीव और ब्रह्मा में एक अविच्छिन्न संबंध स्थापित होता है। प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रेम में देखी जाती है। कबीर अपने प्रियतम के लिए अखंड एक सुहागन का स्वांग रचते हुए कहते हैं, रामचंद्र के बारे में, राम के बारे में वे कहते हैं, दुल्हिनी गाऊं मंगलाचार्य, राम देव मोहे पाहुने आए हैं, जौवन मदमाती। यानी कबीर ने अपने प्रियतम के लिए एक सुहागन का गीत गाया है। प्रभु राम जो है उनके से ब्याह का एक गीत यहाँ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है।
ऐसे कबीर जो है यानी रहस्यवादी कवि माने जाते हैं और उनका रहस्यवाद भावात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।